प्रधान श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड हरियाणा तो ने वो अपने विचार रखणगे जी। उन्होंने तो बाद सरदार जगदीप सिंह जी औलख करनाल जिला तो बीके जो चुरूनी भी तैयार हैं। हम बेनती करांगा जी अनुराधा भार्गव राष्ट्रीय प्रधान श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड हरियाणा तो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी को इस पंडाल में बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सभी लोगों को, भाई बहनों को, बच्चों को मेरा नमस्कार। और आज जैसा कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा आने का जो यहाँ पर एक मोटिव था वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको धर्म की चादर कहा जाता है और वो हिंद की भी चादर है, उन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे धर्म के लिए एक वो शहादत दी है जो शायद आज तक मैं नहीं समझती हूँ कि हमारे लिए कोई धर्म को बचाने के लिए शहादत आई होगी। तो मैं ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन करती हूँ। मैं एडवोकेट अनुराधा भार्गव करनाल से हूँ और श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुँचे, इस जीवन परिचय को हमारी युवा पीढ़ियाँ पढ़े, ताकि जो मानव आयोग और जो मानव अधिकार हमें मिले हुए हैं वो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ही दिलवाए हैं। देखिए, उन्होंने हमें वो अधिकार दिलाए हैं, हम कोई भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आज जो गुरु तेग बहादुर जी ने आज धर्म के लिए शहादत ना दी होती तो शायद आज हम लोगों का जो धर्म है वो ना बच पाता। और देखिए, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा तिलक और जनेऊ जो आज है श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है, और आज हम खुली सांस ले रहे हैं, स्त्री स्वतंत्र है, वो भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी से प्रेरित होकर मैंने एक मुहिम चलाई कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुंचे और उनकी हर एक पीढ़ियों को पता चले कि धर्म के लिए उन्होंने शहादत दी। तो आज हम गुरु तेग बहादुर जी का एक प्रकाश पर्व करनाल में मनाने जा रहे हैं, डेरा कार सेवा में बहुत धूमधाम से। और उस समागम में देखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो मेरे दलित भाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सभी जाति के लोग, सर्व सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एक सनातन धर्म से ऐतिहासिक समागम करनाल में मनाया जा रहा है। और आज मैं आप लोगों को सभी को निमंत्रण पत्र देने आई हूँ। तहे दिल से सबसे पहले तो भारतवासियों के लिए मैं लख लख बधाइयाँ देती हूँ श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर, और ये बताना चाहती हूँ कि हमारे करनाल वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व अब की बार सनातन धर्म मनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, देश के अंदर जब भी नाम लिया जाता है तो कहते हैं सिखों के 9वें गुरु, वो पूरे इंसानियत के गुरु, धर्म के गुरु, वो हमारे पूरे भारतवर्ष के गुरु हैं। अब की बार उनका प्रकाश पर्व हमारे सनातन धर्म से गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की टीम मनाने जा रही है, जिसमें सभी धर्मों का समावेश होगा और श्री गुरु तेग बहादुर जी का सभी धर्म जो है वो बहुत धूमधाम से उस पर्व को मनाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। मेरी आप सभी संगत से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग आए और उस पर्व में आकर गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद दें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। और मैं चाहूँगी कि जो संयुक्त मोर्चा के जो प्रधान हैं और सभी पदाधिकारी हैं, मैं उनको एक निमंत्रण पत्र जो है वो देना चाहूँगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM में आज हम सिंगू बॉर्डर से लेकर के आ रहे हैं सकारात्मक खबर। 36 वर्ग के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी पंथों के लिए खबर निकल कर आ रही है, एकदम पॉजिटिव खबर, जिसको देख करके आपके चेहरे पर खुशी अलग से छलकेगी। आपको महसूस होगा कि वास्तव में पूरे भारत में इसी तरह का माहौल और इसी तरह का नज़ारा होना चाहिए। जो पहल करनाल की बेटी अनुराधा भार्गव ने की है, वही हमारे सबके बच्चों को भी करनी चाहिए। हमें भी ये मज़हब, धर्म, पंथ, जाति, बिरादरी, इन सब को भूल करके एक होना चाहिए।
हिंदू समाज की बेटी है अनुराधा भार्गव, ब्राह्मण समाज की बेटी है, पढ़ी लिखी है, पेशे से एडवोकेट है, लेकिन पूरी स्थिति को समझने के बाद और सच्चाई को जानने के बाद जब उनका मस्तिष्क परिवर्तन हुआ तो उन्होंने ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना कुछ सोचा और ना समझा और एक मुहिम शुरू कर दी। सच्ची और बड़ी पाक मुहिम है। हमारे इस देश के सभी वर्गों को बचाने के लिए, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, उनके हकों की लड़ाई जिस तरह से गुरु श्री तेग बहादुर जी ने लड़ी और फतेह हासिल की, उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए, उन्हीं के जो सत्कर्म थे, उनकी जो सोच थी हिंदुस्तान के प्रति, पूरे बल्कि मैं कहूँगा कि आवाम के प्रति, उस ही को जागृत रखने के लिए उन्होंने करनाल में आने वाली 23 अप्रैल को पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू सनातन धर्म की तरफ से गुरु श्री तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उसी कड़ी में अनुराधा भार्गव अपनी पूरी टीम के साथ सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, मजहबों को जो है निमंत्रण देने के लिए उनके घर जा रही है, उनके संस्थानों में जा रही है और आज पहुंची है सिंगू बॉर्डर पर, जहां किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। तो उनसे उनके पास चलते हैं सीधा कि किस तरह से उनका ये हृदय परिवर्तन हुआ और आज किसानों के बीच में आकर के जो उन्होंने निमंत्रण दिया है वो क्या महसूस कर रही हैं। उसके बाद किसान नेताओं से भी बात करेंगे कि जिस तरह से जो पहल अनुराधा भार्गव ने की है वो किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं। अनुराधा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार बड़े भाई। तो जो ये पहल आपने शुरू की है, सभी धर्मों को, पंथों को, मजहबों को एक करने का एक सकारात्मक जो है एक सोच आपके अंदर आई है और पहल शुरू कर दी है, मुहिम शुरू कर दी है, क्या मानना है आपका? और आज किसानों के बीच में पहुंचे हो, क्या महसूस कर रहे हो? नमस्कार सभी को और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जब किसी भी धर्म को ना देखते हुए अपनी शहादत दी है, एक पर्टिकुलर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, दलित है कि कौन है, उन्होंने धर्म के लिए इतनी बड़ी शहादत दी है। हालांकि उनका पूरा परिवार जो है वो शहीद हुआ है धर्मों को बचाने के लिए। तो जब मैं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रही हूँ तो मेरे लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी भी जाति से भेदभाव नहीं है, किसी भी पंथ से जो है भेदभाव नहीं है, चाहे वो मेरा दलित समाज हो, चाहे वो मेरा ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो मुस्लिम, हिंदू, सिख या ईसाई। तो देखिए, जिन गुरु के दिखाए हुए मार्ग से प्रेरित होकर मैं आज इस राह पर चल पड़ी हूँ, तो मैं उन्हीं गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर युवा पीढ़ियों को भी चलाना चाहती हूँ कि देश के युवा जो हमारे नौजवान हैं उनको समझना चाहिए कि राजनीतिक जो धर्म के ऊपर रोटियां सेक रही हैं उसको समझो और कहीं ना कहीं अपने अंदर गुरु महाराज जी के जो दिखाए हुए मार्ग हैं उनको साबित करो कि देश जो है ना, ये कहने में तो कहते हैं लोग मेरा देश महान, लेकिन एक्चुअल में जो है ना वो देश महान बने और गुरु महाराज जी का नाम घर घर पहुँचे ताकि उनके दिखाए हुए मार्ग पर दुनिया चले। भार्गव जी ने कि कहने को तो हम सभी कहते हैं कि हमारा भारत देश महान, लेकिन उसको महान बनाने के लिए गुरु श्री तेग बहादुर जी के बताए मार्ग पर चलने को कोई तैयार है। तो जिस तरह से अनुराधा भार्गव जी ने कदम आगे बढ़ाया है कि ये देश जो सोने की चिड़िया था एक बार फिर सोने की चिड़िया बने, महान बने। किसान नेताओं के पास चलते हैं, उनको आज निमंत्रण मिला, वो क्या महसूस कर रहे हैं? क्या जैसे हमारी बहन ने ये मुहिम स्टार्ट की है गुरु तेग बहादुर जी की, इसको सभी धर्मों को इस मुहिम के साथ जोड़ना और जो गुरु साहब अपने उनके मार्ग है सभी धर्मों को बताना, वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें एकता के साथ ही चलना चाहिए। जो सिख कौम है ये तो धक्का शुरू से ही नहीं बर्दाश्त करती। जैसे गुरु नानक देव जी ने पहले जनेऊ पाने से मना कर दिया था, अभी धक्के से हमारे को आप आ नहीं सकते। और जब उसी जनेऊ को धक्के से उतारने की बात आई तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला भी इसको धक्के से आप उतार भी नहीं सकते। और उन्होंने ये कश्मीरी पंडितों को बोल दिया था, इनको जाकर ये बोल दो भी गुरु तेग बहादुर जी को मुस्लिम बना दो और हम सभी बन जाएंगे। उसी को देखते हुए उन्होंने यहाँ ही दिल्ली में जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर उन्होंने शहीदी दी थी। उसी मुहिम को हमारी बहन ने आगे लेकर चले हैं और हम सभी इनके भाई इनके साथ खड़े हैं। कहीं पर भी इनको कोई भी दिक्कत आती है हम इनके तन मन धन से इनके साथ हैं। जी सिंह साहब, क्या कहना चाहोगे? ये जो मुहिम चलाई है अनुराधा भार्गव ने, क्या संदेश दोगे देश दुनिया को? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
अनुराधा भार्गव जी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੁਰਾਧਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ, ਨੀਵਾਂਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ भारत वर्ष के वास्ते ये चंगे संकेत ने। संदेश देना चाहोगे? हम सभी किसानों को नहीं, हर वर्ग को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मानव अधिकार के लिए जो 400 साला पर्व गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का मनाया जा रहा है, तो आप सब 23 तारीख को वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का डर नहीं है, ये जो भय आपके अंदर फैलाया जा रहा है वो आपका वहाँ पर आकर दूर होगा। और जो आंदोलन की जीत के लिए वहाँ पर अरदास होगी, आप सब उसमें शामिल हों और भगवान की कृपा से हमारी जीत होगी। और गुरु तेग बहादुर साहब जी का हमारे साथ है। और इसका गवाह ये है कि अनुराधा जी हर वक्त इस चीज़ के लिए अरदास करती हैं और लड़ाई लड़ रही हैं मानव अधिकार के लिए। और ये जो किसान आंदोलन है ये भी आपकी एक रोटी के लिए आंदोलन है, क्योंकि अगर आपका खेती से नहीं तो रोटी से तो रिश्ता है, आप रोटी तो खाते हो। तो उसी की अरदास के लिए आप 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल में हमारे साथ। बिल्कुल एक बहुत बड़ी मुहिम हमारी बहन अनुराधा भार्गव जी द्वारा जो चलाई गई है श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो करनाल में 23 अप्रैल को डेरा कार सेवा एक समागम रखा गया है, उसके लिए आज कुंडली बॉर्डर पर हम सभी भाइयों को, किसानों को, किसान नेताओं को न्योता देने के लिए आए हैं। तो मैं भी अपने सारे साथियों को, अपने करनाल के सभी भाइयों को कहूँगा 23 तारीख को सारे डेरा कार सेवा सुबह 10 बजे पहुँचें और इस बहन की मुहिम को जो इन्होंने सभी को इकट्ठे करने का, सभी धर्मों का आपसी मतभेद मिटाने के लिए जो इस मुहिम को एक ऐसा समागम जिसमें मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा और सिख भी होगा, दलित भाईचारा भी होगा, तो इस मुहिम में सारे इसका हिस्सा बनो और सारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर 23 अप्रैल को इसको कामयाब बनाएं। गुरु तेग बहादुर जी को हमारे सिख धर्म में हिंद की चादर पहले कहा जाता है। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदू धर्म के लिए कुर्बानी दी थी। और आज हमें खुशी हो रही है, हमारी बहन अनुराधा जी इस मुहिम को लेकर आगे चल रही हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अनुराधा भार्गव द्वारा चलाई गई इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।